देश हित में अब खबर रूस और यूक्रेन वॉर से जुड़े हुए अपडेट्स हैं। रूस और यूक्रेन वॉर का आज है 35वां दिन। इस्तांबुल में कल हुई बैठक के दौरान ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन में अब शांति बस आने ही वाली है, लेकिन पुतिन ने ये गलतफहमी वक्त रहते ही दूर कर दी है। बातचीत मंजूर, लेकिन युद्ध विराम नहीं। रूस यूक्रेन वॉर जारी रहेगा, पुतिन का प्रहार। टर्की की राजधानी इस्तांबुल में मंगलवार को 3 घंटे की बातचीत से लगा कि रूस अब यूक्रेन पर हमला करना बंद कर देगा, लेकिन पुतिन ने बहुत जल्द इस गलतफहमी को दूर कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि हमले नहीं रुकेंगे। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल जब इस्तांबुल में मिले तो रूस ने वादा किया कि वो कीव और चेर्निहिव से अपने सैनिकों को पीछे हटाएगा। इसका मतलब ये समझा गया कि शायद अब युद्ध खत्म होने की ओर है। लेकिन यूक्रेन के मरियुपोल, खार्किव, खरसोन और यहां तक कि कीव और चेर्निहिव में भी रूस के हमले नहीं रुके। इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच बैठक का मकसद युद्ध खत्म करना ही था, लेकिन बैठक में ज्यादातर वक्त तेरी शर्त बना मेरी शर्त की बात हुई। पुतिन की शर्तों के बारे में तो दुनिया जानती है, लेकिन मंगलवार की बैठक में यूक्रेन ने भी रूस के सामने कुछ शर्तें रखी। अब हम आपको बताते हैं कि यूक्रेन ने रूस की कौन सी शर्त मानी और कौन सी नहीं। रूस की शर्त थी कि यूक्रेन नेटो में शामिल न हो। यूक्रेन ने वादा किया कि वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा तब होगा जब उसे सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। रूस की दूसरी शर्त थी कि यूक्रेन अपनी जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों की सैन्य जरूरतों के लिए नहीं करेगा। यूक्रेन ने यह शर्त भी मान ली। रूस की तीसरी शर्त है कि डोनबास के दोनों इलाके को स्वतंत्र देश का दर्जा मिले। इस पर यूक्रेन तैयार नहीं है। वहीं यूक्रेन ने रूस के सामने शर्त रखी कि यूरोपियन यूनियन में उसके शामिल होने का विरोध रूस न करे। यूक्रेन के प्रस्ताव पर आखिरी फैसला पुतिन को करना है, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन के जिन इलाकों को स्वतंत्र देश का दर्जा दिया है, उन इलाकों में यूक्रेन का दखल शायद ही उन्हें मंजूर हो। बातचीत के बाद बीते 24 घंटे के दौरान रूसी हमले में कमी जरूर दिखी, लेकिन हमले पूरी तरह रुके नहीं। डोनबास से सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। रूस यूक्रेन वॉर के 35 दिन हो गए हैं, लेकिन बम बारूद के धमाके थम ही नहीं रहे। आज भी तबाही की ऐसी तस्वीरें आईं जिनसे ये साफ है कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की दोनों ही अपनी जिद पर कायम हैं। भीषण युद्ध के 35 दिन बीत रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें साक्षात सबूत हैं कि अभी बम बारूद के शोर सुनाई देते रहेंगे। यानी यूक्रेन में तबाही थमने वाली नहीं। आग, उगलते गोले और इनका शोर किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी हैं। साफ है, रूस अब भी यूक्रेन में तबाही के नए निशान बना रहा है। मरियुपोल में भी एक रूसी टैंक तेजी से आगे बढ़ गया है और दनादन बारूद के गोले आग उगलते देखे जा सकते हैं। यानी यूक्रेन के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ तबाही ही देखी जा रही है। एक और तस्वीर देखिए, यहाँ कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन अचानक से एक मिसाइल इस गाड़ी को निशाना बनाती है और पल भर में इस गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। चेर्निहिव, कीव
खार्किव, इरपिन समेत कई शहरों में जैसे पहले हमले हो रहे थे, अब भी ऐसे ही बम बारूद के गोले शहरों में बिखरे पड़े हैं जो अब तक नहीं फटे। इसलिए यूक्रेन का प्रशासन भी अपील कर रहा है कि अपनी अपनी जान बचाएं। Наші мешканці нашого прекрасного міста Ірпінь, звертаюсь до вас. Стою біля свого будинка, розбомбленого, знищеного, і хочу всіх попросити. इस बीच शांति वार्ता के संकेतों से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली, क्योंकि जेलेंस्की को अच्छे से पता है कि यहां से यूक्रेन कई दशकों पीछे चला गया है। फिर भी जेलेंस्की के बयान से साफ है कि उन्हें रूस पर पूरा भरोसा नहीं। पुतिन की मिसाइलों ने यूक्रेन के शहर मिकोलेव पर भी हमले जारी रखे हैं। इस हमले में 7 लोगों की जान भी गई है। इस बीच अमेरिका फिर उसी तरह से आग में घी डालने का काम कर रहा है जैसे वो अब तक करता आया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कीव से रूसी सेना पीछे नहीं हटी है। कीव से सेना हटाना सिर्फ रूस का दिखावा है। जबकि ब्रिटिश मीडिया भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के न्यूक्लियर बंकर में मौजूद होने का दावा कर रहा है। दावा यह भी किया गया है कि फ्लाइट डेटा से उनकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। पुतिन के यूराल पहाड़ों में मौजूद न्यूक्लियर बंकर में मौजूद होने का दावा किया गया है। पुतिन के साथ रूस के विदेश मंत्री और रूस मंत्री के मौजूद होने की बात भी कही जा रही है। इस बंकर के पूर्वी रूस में होने का दावा किया जा रहा है। पुतिन के न्यूक्लियर बंकर में मौजूद होने की वजह कई मानी जा रही हैं। पुतिन के न्यूक्लियर बंकर में मौजूदगी का मतलब उनके परमाणु प्लान के एक्टिव होना भी माना जा रहा है। जंग के चलते इंसान तो इंसान, बेगुनाह जानवर भी युद्ध की मार झेल रहे हैं। बमबारी के बाद खंडहर में तब्दील हो गई इस इमारत से रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत कर इस डॉग को बाहर निकाला। लगातार आ रही तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यूक्रेन में युद्ध अभी शांत नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.